मैंने नरेंद्र मोदी और 5 अन्य के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया है। Go back, 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 नहीं चलेगा। देना होगा, देना होगा। ये वीडियो देखा आपने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब लोग कोर्ट जाने लगे हैं, मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। इस वकील का कहना है कि केस दर्ज भी हो गया। वहीं दूसरी तरफ ये पटना यूनिवर्सिटी का वीडियो है जहां जेपी नड्डा को छात्रों ने घेर लिया और कहा नड्डा गो बैक। ये बिहार है साहब, यहाँ लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। ये बिहार है, इसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। ये बिहार है जहाँ जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। ये बिहार है, बुद्ध की धरती है, मगध साम्राज्य की राजधानी है। ये बिहार है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है। ये बिहार है, जगदेव बाबू की धरती है। ये बिहार है जहाँ से पूरी दुनिया में फतह करने वाले सिकंदर को भी मगध साम्राज्य ने खाली हाथ लौटाया था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार पर कब्जा के लिए बीजेपी छटपटा रही है। बिहार पर फतह करने के लिए बीजेपी बेकाबू हो रही है। वैसे बिहार पर 15 साल से बीजेपी गठबंधन का राज है, लेकिन छोटका भाई का वहां उनका अवतार है। बड़के भाई के रूप में नीतीश कुमार हैं। चल नहीं रही है जो बीजेपी चाहती है। वहां मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई है। बीजेपी चाहती है कि कंट्रोल किया जाए। सोचिए, 2025 में विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन अमित शाह और जेपी नड्डा अभी से पटना चले गए हैं। फिर क्या था, पहुंच गए पटना यूनिवर्सिटी। उसके बाद छात्रों ने जो किया वो वीडियो देखिए। सुना आपने, छात्र नाराज हैं। अभी अग्निवीर के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। इंदिरा गांधी के खिलाफ भी बिहार से ही आंदोलन शुरू हुआ था। आप सोचिए किस तरह से पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। एक वीडियो और सोशल मीडिया पर डाला गया था, हटा दिया गया, जिसमें सरेआम पोस्टर लेकर पूछा जा रहा था कि नौकरी कब देंगे। सोचिए, 22 करोड़ लोगों ने, छात्रों ने, बेरोजगारों ने अप्लाई किया था। 7,22,000 को नौकरी मिली है। बिहार है जहां के तमाम SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जनरल के बच्चे मेहनत करते हैं कि उनको नौकरी में जाए, उनकी नौकरी पसंद है। वैसे कुछ राज्य के ऐसे भी लोग हैं जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं और अपने आप को बिजनेसमैन कहते हैं। मैं साफ साफ बता दूं कि अडानी के जो एयरपोर्ट है, मुंद्रा एयरपोर्ट, वहां आए दिन ड्रग्स मिलता है। खैर, बिहार गई थी बीजेपी जीतने, लेकिन लेना का देना पड़ गया। ये वीडियो देखिए, अमित शाह के पोस्टर गायब हैं। बीजेपी के नेता रैली प्रदर्शन करने पर लगे हुए, सुने बग्गा भी गए हैं बिहार। लेकिन इस वीडियो पर क्या कहेंगे सोचिए। जेपी नड्डा गो बैक। चारों तरफ से बिहार के छात्रों ने उनको घेर लिया और कहा कि वापस जाइए, नहीं तो पहले नौकरी दीजिए। अग्निवीर स्कीम का क्या होगा? मैं फिर कह रहा हूं, प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी वैशाली की धरती है बिहार, जहां डेमोक्रेसी ने सबसे पहले अवतार लिया था। बुद्ध की धरती है बिहार। मगध साम्राज्य की राजधानी है पटना। वहां आप किसी को न डरा सकते हैं, न डिगा सकते हैं। हाँ, अपने ज्ञान से उन पर कब्जा कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है, बहुत पहले की एक बात है, नीतीश कुमार ने कहा था कि गुजरात में तिजारत है, व्यापार है, बिहार में ज्ञान है, विज्ञान है, राजनीति है, सवाल है, जवाब है। आप बिहार को हिकारत की नजरों से नहीं दे सकते हैं। जब जब इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की बारी आई है, बिहार आगे आया है, क्योंकि प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है बिहार, बुद्ध की धरती है बिहार, महावीर की धरती है बिहार, सम्राट अशोक की राजधानी है बिहार। कैसे निपटा देंगे साहब? तो सोचिए, आज जेपी नड्डा को छात्रों ने सरेआम घेर लिया, कैसे डराएंगे आप? अभी बिहार में डेमोक्रेसी बचा हुआ है, अभी लोकतंत्र बचा हुआ है, संविधान का सम्मान बचा हुआ है। वो कर्पूरी ठाकुर का है बिहार। लालू यादव वहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप उनको डरा, जेल में डाल सकते हैं, डरा नहीं सकते हैं।
कर्पूरी ठाकुर का बिहार है, जगदेव प्रसाद का बिहार है। सोचिए, उस बिहार में जेपी नड्डा गलत बयानी कर रहे थे। पूरे देश में आप झूठ बोल के बच सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से बिहार में नहीं बच सकते। ये अलग बात है कि बिहार के जो जातिवादी मनुवादी पत्रकार दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को भी रंग दे। सोचिए, बिहार यूपी को कहा जाता है कि ये जातिवादी प्रदेश है, जात के आधार पर वोट होता है। सच्चाई ये है कि बिहार में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, बिहार में सोशल जस्टिस है, जगदेव प्रसाद हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, यूपी में मायावती हैं। सबसे ज्यादा जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है और वहां नेताओं को सवाल का जवाब देना पड़ता है। वही पाला पड़ा था जेपी नड्डा को। और फिर से सुन लीजिए, गो बैक, Go back, go back! Go back, go back! Go back, go back! वहां भक्ति, किसी की भक्ति नहीं होती है, किसी की पूजा नहीं होती है, आंख में आंख डालकर सवाल पूछा जाता है। बीजेपी उसे अपने रंग में रंगना चाहती है। बीजेपी की कोशिश है कि अगर बिहार पर फतह हो गया, बिहार पर कब्जा हो गया, तो डेमोक्रेसी को खत्म कर सकते हैं, संविधान पर कब्जा कर सकते हैं। देखते हैं बिहार में ऐसा क्या हो कर पाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार के जनता ने, छात्रों ने जेपी नड्डा से सवाल पूछे हैं, कहाँ गई नौकरियां। आप बिहार को बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है हिंदू मुस्लिम में बांटने की, कई बार कोशिश भी हुई है, लेकिन अब तक उतना सफल नहीं हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ, लालू यादव जेल में हैं, अब बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, रामविलास पासवान अब नहीं रहे, नीतीश कुमार अभी हैं, लेकिन बिहार में अभी भी सोशल जस्टिस, समाजवाद, डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत गहरी है, आप बरगला नहीं सकते हैं। वही दूसरी खबर देखिए, प्रधानमंत्री के निजीकरण के खिलाफ ये युवा वकील कोर्ट चले गए हैं। वो कह रहे हैं कि निजीकरण मौलिक अधिकार का हनन है, जो रोजगार, सोशल जस्टिस का जो अधिकार है उसका हनन है, और नरेंद्र मोदी सहित कई लोगों पर केस होना चाहिए। वीडियो सुन लीजिए। मैंने नरेंद्र मोदी और 5 अन्य के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है तथा इसमें 40-50 लोग अज्ञात भी हैं। ये मुकदमा भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन करने के लिए किया गया है। यह देशद्रोह का मुकदमा है तथा इन्होंने आम नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन किया है और उनके सभी अवसरों को, रोजगार के अवसरों को खत्म करने का काम किया है, इसलिए मुकदमा दर्ज कराया गया है। मैं अधिवक्ता विनायक कुमार, मुजफ्फरपुर, बिहार। तो ये है बिहार। कह सकते हैं कि सिर मुराते ही ओला पड़ा। तो बीजेपी का बिहार दौरा मुझे लगता नहीं है कि बहुत कारगर साबित होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जनता ने कमर कस ली है और बिहार को आप बरगला नहीं सकते हैं, सवालों से बच नहीं सकते हैं आप। तो पटना यूनिवर्सिटी में हुआ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भारी विरोध, छात्रों ने लगाए जेपी नड्डा गो बैक के नारे। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, देश की इकॉनमी 5 ट्रिलियन बनाने की थी, कह रहे थे इकॉनमी 5वें नंबर पे आ जाएगी। आप संसद ठप कर सकते हैं, संसद में लोगों को डरा सकते हैं, बिहार के युवाओं को नहीं डरा सकते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं, फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, सड़कें बनाते हैं, क्योंकि वो ड्रग्स बेचना नहीं जानते हैं, वो शराब का अवैध कारोबार नहीं करते हैं। जब से शराबबंदी हुई है तभी से ये लत भी लग गया है वहाँ। मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार एक राजनीतिक रूप से फर्टाइल लैंड है। मैं बिहार का इसलिए बात नहीं बोल रहा हूँ, बिहार के डेमोक्रेसी को, बिहार के डीएनए को आप बदल नहीं सकते हैं। बिहार में किसी को भी जीतना होगा तो उसको अपना मुद्दा बताना होगा, सोशल जस्टिस बताना होगा। आप बिहार के लोगों से अंबेडकर, फूले पेरियार की विरासत छीन नहीं सकते हैं, जगदेव बाबू की विरासत छीन नहीं सकते हैं। अंतिम किला है वो। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ भी बिहार से ही आवाज़ उठी थी। आप सोचिए, सबसे ज़्यादा जातिवाद के खिलाफ बिहार से लड़ाई है, इसलिए लोग बिहार को जातिवादी कहते हैं। और सोचिए, तो बिहार पीएम मोदी के विरुद्ध मुजफ्फरपुर में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है युवाओं को। तो मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। वकील ने पिटीशन दिया है कोर्ट में। ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। और जेपी नड्डा के सामने प्रदर्शन हुआ है, अमित शाह के सामने भी प्रदर्शन हुआ है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन उसके वीडियो अभी नहीं मिल रहे हैं। उत्कर्ष ने एक वीडियो ट्वीट किया था। छात्र संगठन आइसा ने तमाम मांगों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को घेरा, जमकर हुई नारेबाजी।
अमित शाह वाली बात ठीक गलत है। जेपी नड्डा का घोर विरोध हुआ है। जेपी नड्डा के बारे में बता दूं, जेपी नड्डा है तो हिमाचल के, लेकिन उनकी पूरी पॉलिटिकल और राजनीतिक नैरेसिंग बिहार में हुई है। बिहार के स्कूल में ही वो पले बढ़े हैं, वहीं से उन्होंने राजनीति शुरुआत की थी, और तो बिहार से उनका नाता भी है। लेकिन बिहार में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन उनको झेलना पड़ा है। ये देखिए, ये वीडियो एक बार दिखा रहा हूँ, तो ये वीडियो एक बार एमबीएन से सुन लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री ने स्पेशल पैकेज देने की मांग की थी, वहाँ के लोग भूले नहीं है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर थी। दूसरी बड़ी खबर देखिए, भारत का भविष्य। ये यूपी का एक स्कूल है जो कीचड़ में सना हुआ है। एक वीडियो और वायरल हो रहा है, ये है उत्तराखंड के कुलीन ब्राह्मण अब महाराष्ट्र के गवर्नर है कोश्यारी साहब। किस तरह से ये गुजरात और राजस्थान के लोगों को भड़का रहे हैं मराठियों के खिलाफ। सोचिए, महाराष्ट्र का गवर्नर और मराठी समाज के खिलाफ, छत्रपति शिवाजी के वंशजों के खिलाफ राजस्थान और गुजरात के लोगों को भड़का रहे हैं। सुन लीजिए आप, गुजराती और राजस्थानी का विरोध हो रहा है। ये बीजेपी लड़ाई लड़ाने में सबसे मास्टर है, और ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोचिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सीनियर नेता दिग्विजय सिंह के साथ मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, ये वीडियो देखिए। तो फिलहाल बिहार में जेपी नड्डा का भारी विरोध हुआ है। बीजेपी 2025 में अपने दम पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार से अनबन है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, फिलहाल बिहार में सोशल जस्टिस का विकल्प नहीं है। ये तो तय है कि बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर कोई बैठेगा तो कोई पिछड़ा, दलित, मुसलमान या आदिवासी ही बैठेगा। इतनी सोशल जस्टिस की समझ सम्राट अशोक के वंशजों में है, मगध की धरती पर पलने वाले लोगों में है, बुद्ध को मानने वाले लोगों में है, कि अभी फिलहाल बिहार से आप सोशल जस्टिस को हटा नहीं सकते हैं। देखते हैं 2025 में बीजेपी क्या करती है। लेकिन इतना तो तय है कि लालू यादव भले राजनीति से बाहर कर दिया गया हो, उनको रामविलास पासवान नहीं रहे, लेकिन अभी नीतीश कुमार हैं, और ऐसे कई युवा नेता हैं, मुकेश सहनी हैं, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव हैं, ये तमाम लोग हैं अभी बिहार। उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं। ऐसे तमाम नेता हैं जिनको दरकिनार कर पाना बड़ा मुश्किल है। अभी बिहार में सोशल जस्टिस की लड़ाई लंबी चलेगी। इसलिए मैं देश को बता देना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि बिहार में जातिवाद है, दरअसल बिहार में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, और वो आज जेपी नड्डा को भी भुगतना पड़ा। क्या बीजेपी बिहार को जीत ले जाएगी? क्या तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी जैसे नेताओं को अब सड़कों पर निकलना चाहिए? आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।